हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि एंड दिस इज़ द लेक्चर 3 ऑफ जावा ट्यूटोरियल्स, जिसमें आज हम लोग जावा के फीचर्स को जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ जावा। ऐसे तो जावा के बहुत सारे फीचर्स हैं, बट इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जावा के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट फीचर ऑफ जावा इज सिंपल एंड फैमिलियर, सेकेंड इज कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड, थर्ड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, फोर्थ is portable, fifth is object oriented, sixth is robust, seventh is secure, eighth is distributed, ninth is multi-threaded and interactive, and 10th is high performance. Okay, तो अब इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और डिटेल में जानेंगे। सिंपल एंड फैमिलियर। जावा इज सिंपल लैंग्वेज। जावा एक साधारण लैंग्वेज है। Why? Because the syntax of Java language is very simple, clean and easy to understand. जावा लैंग्वेज का जो सेंटेक्स है वो बहुत ही साधारण है, साफ सुथरा एंड इजी टू अंडरस्टैंड और आसानी से समझने योग्य है। इट रिमूव ऑल द कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एंड रिडंडेंट फीचर्स ऑफ द अदर लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस। तो जावा से पहले की जो लैंग्वेजेस थी जैसे सी एंड सी प्लस प्लस, इन सभी लैंग्वेजेस में जो भी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते थे उन सभी फीचर्स को जावा लैंग्वेज से रिमूव कर दिया गया है, जिस वजह से जावा एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बन गया है। फॉर एग्जांपल पॉइंटर, हेडर फाइल, गो टू स्टेटमेंट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्सेट्रा। तो ये सभी जो कॉन्सेप्ट्स थे प्रीवियस लैंग्वेजेस के, इन सभी लैंग्वेजेस को जावा लैंग्वेज से रिमूव कर दिया गया है, जिस वजह से जावा एक ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज बन गया है। जावा इज़ फैमिलियर लैंग्वेज। जावा फैमिलियर लैंग्वेज भी है। फैमिलियर मीन्स जाना पहचाना। तो ये फैमिलियर लैंग्वेज क्यों है? बिकॉज जावा यूज मैनी ईजी फीचर्स ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस लाइक कंस्ट्रक्टर ऑफ सी प्लस प्लस दैट मेक्स इट फैमिलियर फॉर डेवलपर। तो जावा लैंग्वेज में सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जो भी ईजी फीचर्स होते थे, ईजी कॉन्सेप्ट्स होते थे, उन सभी कॉन्सेप्ट को जावा लैंग्वेज में इंक्लूड कर लिया गया है, जिस वजह से जावा एक फैमिलियर लैंग्वेज, एक जाना पहचाना लैंग्वेज लगता है डेवलपर को। ओके, जैसे कि सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर का एक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को जावा में भी इंक्लूड किया गया है। सो इन सिंपल वर्ड, इन जावा ऑल द डिफिकल्ट फीचर ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस आर एलिमिनेटेड एंड ऑल द ईजी एंड सुटेबल फीचर्स आर इंक्लूडेड। दैट्स वाई इट इज़ सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज। तो जावा एक सिंपल और फैमिलियर लैंग्वेज है बिकॉज प्रीवियस लैंग्वेजेस की जितनी भी डिफ़िकल्ट फीचर्स होते थे उन सभी फीचर्स को जावा से एलिमिनेट कर दिया गया है, और जितनी भी उन सभी फीचर्स में इजी फीचर्स होते थे, इजी कॉन्सेप्ट्स होते थे, उन सभी को जावा में रखा गया है, जिस वजह से जावा एक सिंपल एंड फैमिलियर लैंग्वेज है। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर इज कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड। यूजुअली अ कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी आइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, बट जावा इज़ बोथ अ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। आमतौर पर कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज या तो कंपाइल्ड होता है या फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है, बट जावा लैंग्वेज जो है वो कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन जावा प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड इन 2 स्टेज। जावा में प्रोग्राम्स 2 स्टेज में एग्जीक्यूट होते हैं। इन फर्स्ट स्टेज जावा कंपाइलर कंपाइल्स जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सोर्स कोड को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, एंड इन सेकेंड स्टेज जावा इंटरप्रेटर इंटरप्रेट दिस बाइट कोड इनटू मशीन कोड, और सेकेंड स्टेज में इस बाइट कोड को जावा इंटरप्रेटर इंटरप्रेट कर देता है मशीन कोड में, जिस वजह से जावा में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज़ होता है। इसलिए जावा को इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड दोनों लैंग्वेज कहते हैं। ओके, नाउ द थर्ड फीचर इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इज द स्ट्रैकिंग फीचर ऑफ जावा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा का एक स्ट्रैकिंग फीचर है। स्ट्रैकिंग मीन्स आप कह सकते हो अट्रैक्टिव फीचर। Why? Because in Java language, programs compiled on one machine can be executed on any machine in the world. क्योंकि जावा लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम एक मशीन पर कंपाइल कर सकते हैं, और उसी कंपाइल्ड कोड को, दैट इज़ उस बाइट कोड को, हम दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी मशीन में आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, बिना किसी चेंज के, कोड में बिना किसी चेंज किए या किसी मॉडिफिकेशन के, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ JVM के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। अगर आप JVM के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं तो आप लेक्चर 2 एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में JVM के कॉन्सेप्ट को समझाया है। ओके,
तो बिकॉज ऑफ दिस फीचर जावा एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन चुका है। और जावा लैंग्वेज को बनाने के पीछे भी यही मकसद था कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आसानी से रन हो सके, बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। मतलब उसके कोड में बिना कोई चेंज किए, बिना कोई मॉडिफिकेशन किए। दैट्स वाई जावा लैंग्वेज को एग्जिस्टेंस में लाया गया और इसी वजह से जावा एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन गया है। And because of this feature, the most famous slogan of Java is write once, run anywhere. और इसी फीचर्स के कारण जावा का जो सबसे फेमस स्लोगन है वो है राइट वंस एंड रन एनीवेयर। मतलब हम एक बार इसे लिखते हैं, एक बार इसे डेवलप कर लिए एंड आफ्टर दैट उसे कंपाइल करके जो बाइट कोड जनरेट होता है, उस बाइट कोड को हम दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी मशीन पर आसानी से रन कर सकते हैं, बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है इजी टू कैरी। ओके, जावा इज अ पोर्टेबल लैंग्वेज। जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। दैट इज जावा प्रोग्राम्स कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम एनी टाइम एनीवेयर। सो क्योंकि जावा लैंग्वेज को जो है बहुत ही आसानी से एक कंप्यूटर सिस्टम से, मतलब जावा प्रोग्राम्स को जो है हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं, कभी भी और कहीं भी। वाई? बिकॉज ऑफ टू रीज़न, दो कारण से। फर्स्ट रीज़न इज दैट जावा बाइट कोड कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी मशीन। पहला रीज़न तो यही है कि जावा बाइट कोड को दुनिया के किसी भी मशीन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एंड सेकेंड रीज़न इज दैट everything related to storage is predefined, like the size of primitive data type are machine independent. तो जावा लैंग्वेज में जो है स्टोरेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले से प्री डिफाइंड रहती हैं, वो मशीन पर डिपेंड नहीं रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप आप लीजिए। प्रिमिटिव डेटा टाइप मीन्स जो सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, लाइक इंटीजर। ओके, तो इंटीजर की जो साइज़ होती है वो होती है 4 बाइट। ओके, तो 4 बाइट साइज़ जो है ये पहले ही जावा में प्री डिफाइन किया जाता है, ये मशीन पर डिपेंड नहीं रहती है। मे भी हो सकता है किसी मशीन में इंटीजर डेटा टाइप का एक अलग साइज़ किया गया हो, किसी में 2 बाइट रखा गया हो, किसी मशीन में 4 बाइट रखा गया, लेकिन जावा में पहले से डिफाइन कर देने की वजह से जावा प्रोग्राम को रन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस 2 रीज़न जावा प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में कैरी करना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा इज ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक ट्रू या आप कह सकते हो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जावा में सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट की जाती हैं। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट नाउ? ऑब्जेक्ट इंक्लूड ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटा। ऑब्जेक्ट जो है डेटा और प्रोग्राम्स के कलेक्शन को कहते हैं। हम इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हम आगे लेक्चर में और डिटेल में जानेंगे, अभी बस हम इसे एक ओवरव्यू के रूप में ले रहे हैं। आगे लेक्चर में मैं इसे बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगी। ओके, तो सो इज एन ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट विच इंक्लूड ऑल द प्रोग्राम्स एंड डेटा, एंड बिकॉज ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट मॉडल जावा प्रोग्राम्स कैन बी ईजिली एक्सटेंडेड। और इसी ऑब्जेक्ट के कारण जावा प्रोग्राम को ईजिली एक्सटेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे सी एंड C++ लैंग्वेजेस में हम एक बार जब क्लास डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद अगर हमें कुछ नया मीन्स अगर कुछ नए ऑपरेशन को ऐड करना है, कुछ नई चीज़ें हमें ऐड करनी है अपने प्रोग्राम्स में, तो हमें फिर से मतलब शुरुआत से हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है, देन उसे यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में इसमें सारी चीज़ें हैंडल की जाती हैं, इसलिए हम कभी भी कोई भी न्यू आइडिया को, कोई भी न्यू ऑपरेशन को हम इसमें आसानी से ऐड कर सकते हैं और प्रोग्राम्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रोबस्ट। जावा इज़ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट मीन्स होता है दृढ़ या आप कह सकते हो मजबूत। तो जावा एक मजबूत लैंग्वेज है बिकॉज इट प्रोवाइड मैनी सेफ गार्ड टू इंश्योर रिलायबल कोड। क्योंकि ये बहुत तरह के सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो कोड है वो भरोसेमंद बना रहे, वो उसमें किसी भी प्रकार का एरर ना हो। तो इसके लिए जावा बहुत तरह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लाइक Java is capable of eliminating error-prone codes by checking the code during both compile time and runtime.
जावा जो है वो कोड को दोनों ही टाइम चेक करता है, कंपाइल टाइम भी और रन टाइम भी। जबकि पहले की जो लैंग्वेजेस थी उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाइल टाइम में ही एरर चेक किया जाता था, लेकिन जावा जो है वो दोनों टाइम चेक करता है, जिस वजह से एरर जनरेट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है। Second, Java is automatically deallocate the memory blocks and automatically handle exceptions by using the concept of automatic garbage collector and exception handling. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो जावा में यूज़ किए जाते हैं, जिसके थ्रू जावा जो है ऑटोमेटिकली ही जैसे अगर कोई मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो कि यूजलेस हो चुकी हैं, उसका काम नहीं है प्रोग्राम में, तो उन सभी मेमोरीज को जावा ऑटोमेटिक डीएलोकेट कर लेता है। और अगर किसी तरह की एक्सेप्शन जनरेट होते हैं प्रोग्राम्स में, तो जावा जो है उसे ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। जबकि पहले की जो लैंग्वेज थी, अगर उस लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम हम लोग लिखते थे, बनाते थे, तो अगर उस प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई एक्सेप्शन जनरेट होता था, तो उस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामर को या डेवलपर को पहले से कोड बनाना पड़ता था कि अगर इस तरह के सिचुएशन जनरेट होते हैं तो प्रोग्राम इस तरह से चले, प्रोग्राम को इस तरह से रन करना चाहिए ताकि प्रोग्राम क्रैश ना करे। लेकिन जावा में जो है इस चीज़ों को जावा ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, जिस वजह से जो डेवलपर होते हैं उन्हें इस चीज़ का चिंता नहीं रहता है कि अगर एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो उसे कैसे हैंडल करना है, क्योंकि ये सारा काम जावा खुद कर लेता है। तो ये बहुत बड़ा ओवरहेड जो होता है एक डेवलपर का, वो जावा सॉल्व कर देता है। इसलिए जावा इस वजह से एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, मानिए एक प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ है कि उस फॉर्म को फिल करने के लिए एम्प्लॉय की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपल उस प्रोग्राम में कोडिंग होगी कि अगर एम्प्लॉय की एज 21 साल है तो उसे आगे फॉर्म भरने के लिए अलाउ किया जाएगा, और अगर नहीं है, कम है, तो उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र 21 की जगह -21 मीन्स -21 अगर वो इंटर कर दे अपना एज, तो उस समय ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए पहले की अगर लैंग्वेज में यही प्रोग्राम बना होता तो डेवलपर को पहले ही सोचना पड़ता था कि अगर यूज़र इस तरह का नंबर दे दिया और अगर मानिए 21 नहीं दे करके वो ABCD कुछ क्लिक कर दिया, तो ABCD तो कोई एज नहीं होता है। तो इस तरह से जो भी वो एक्सेप्शन हैंडल होंगी तो उसको किस तरह हैंडल किया जाएगा, किस तरह के कोड लिखने पड़ेंगे ताकि प्रोग्राम क्रैश ना करे। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है। अगर जावा में पहले से ये सब चीज़ें रिटर्न रहती हैं तो प्रोग्रामर को ये लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह के एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं या नहीं। बस प्रोग्रामर अपना फुल कंसंट्रेशन सिर्फ प्रोग्राम को बनाने में, जिस पर्पज़ से वो प्रोग्राम बना रहा है उस पर फोकस करता है। बाकी जो भी एक्सेप्शन जनरेट होनी है उससे सब हैंडल करता है जावा। ठीक है, इसलिए इस वजह से भी जावा बहुत ही आसान लैंग्वेज हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज secure. Java is a secure language because it supports access modifier to check memory access and also ensure that no virus enter an applet. applet के बारे में तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट आप यहाँ इतना जान लीजिए, applet एक तरह का वेब बेस्ड जावा प्रोग्राम होता है। ओके, तो जावा जो है वो एक सिक्योर लैंग्वेज होता है क्योंकि ये बहुत तरह के सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर, सो दैट कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र प्रोग्राम को यूज़ ना कर सके, प्रोग्राम का एक्सेस ना कर सके। ठीक है, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इस तरह के सेफ एक्सेस मॉडिफायर ये यूज़ करता है ताकि सिर्फ वही यूज़र्स, ऑथराइज्ड यूज़र्स ही उस प्रोग्राम को यूज़ कर सके। एंड ऑल्सो इंश्योर दैट नो वायरस इंटर एन एप्लेट, और एप्लेट में किसी भी वायरस की, इंटरनेट में जो मौजूद वायरसेस होते हैं वो वायरस एप्लेट में इंटर ना कर सके और प्रोग्राम को हार्म ना पहुंचा सके। तो इसके लिए भी जावा बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। Java is distributed language because in Java we can split a large program into many parts and store these parts on different computer that enable multiple programmer at multiple location to work together on a single project. तो जावा जो है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, इसलिए क्योंकि जावा लैंग्वेज को हम बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और उन पार्ट्स को अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम पे जो कि मल्टीपल लोकेशन पर हो सकते हैं, उन्हें स्टोर कर हम उन पर एक साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसमें हमें
एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका एडिशन करना है, उनका एक रिकॉर्ड तैयार करना है। ओके, जैसे कि अब एम्प्लॉय का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हो सकता है कुछ नए एम्प्लॉय हैं तो उन्हें ऐड करना हो उस रिकॉर्ड में, कुछ पुराने एम्प्लॉय हैं जिन्हें अब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं तो उन्हें उस रिकॉर्ड से डिलीट करना हो, कुछ अपडेशन भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉय हो जो जिन्हें प्रमोशन मिली हो तो उन्हें अलग कैटेगरी में रखा जाए। तो इस तरह का एक हमें प्रोग्राम बनाना है। तो अब हर तरह ये 4-5 इसमें ऑपरेशंस हैं, तो 4-5 ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रोग्रामर अलग अलग जगह पर बैठकर, जैसे मानिए एक प्रोग्रामर है वो एडिशन पर सिर्फ वर्क कर रहा है कि अगर हमें नए एम्प्लॉय को ऐड करना है रिकॉर्ड में तो उसके लिए मुझे क्या कोडिंग करनी पड़ेगी। सेकेंड प्रोग्रामर है वो इस पर फोकस कर रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉय है अगर वो छोड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को तो उससे रिकॉर्ड से डिलीट करने के लिए क्या कोडिंग करनी पड़ेगी मुझे। कोई है जो इस थर्ड प्रोग्रामर है जो ये इस पर वर्क कर रहा है कि अगर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, सैलरी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए मुझे क्या कोडिंग करनी पड़ती है। तो एक ही प्रोजेक्ट पर 3 डेवलपर जो हैं अलग अलग जगह पर बैठकर एक ही समय पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जावा बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से एक लार्ज प्रोग्राम जो होता है वो बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है। ठीक है। Multi-threaded and interactive. Multi-threaded mean handling multiple tasks simultaneously. Multi-threaded का मतलब होता है कि मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल करना। ठीक है। जावा सपोर्ट्स मल्टी-थ्रेडेड प्रोग्राम्स। जावा जो है वो मल्टी-थ्रेडेड प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। दिस मीन दैट वी नीड नॉट वेट फॉर द एप्लीकेशन टू फिनिश वन टास्क बिफोर बिगिनिंग अनदर। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम दूसरे टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम पहले टास्क को ख़त्म होने का वेट करें। ठीक है, हम एक साथ मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। दिस फीचर ग्रेटली इम्प्रूव द इंटरेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ ग्राफिक्स एप्लीकेशन। तो इस फीचर्स के कारण ग्राफिकल एप्लीकेशंस की जो इंटरेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इसकी वजह से यूज़र्स को ऐसा लगता है कि वो तुरंत कमांड देते हैं एंड उन्हें तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मानिए हम एक ऑडियो फाइल को ओपन किया हुआ है, हम गाना भी सुन रहे हैं, इसके साथ साथ हम टाइपिंग भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम एक प्रोग्राम भी डाउनलोड कर रहे हैं या एक फाइल भी डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से। तो हम एक साथ तीनों टास्क को परफॉर्म करा रहे हैं। तो इसे ही मल्टी थ्रेड कहा जाता है और जावा इस चीज़ को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हम एक समय पर मल्टीपल टास्क को एक्सेस करते हैं, जिससे हमारा टाइम बहुत ही सेव होता है और काम भी बहुत फास्ट होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस। जावा प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस विद द यूज ऑफ GIT कंपाइलर। GIT मीन्स होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, तो GIT कंपाइलर in which the compiler compiles the code on demand basis, that is it compile only that method which is being called. This save time and make it more efficient. तो GIT कंपाइलर क्या करता है कि मानिए अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम्स है जिसमें, जैसे अभी मैंने कहा एम्प्लॉय के बारे में, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ की रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे मेथड हैं। जैसे एक एडिशन मेथड होगी न्यू एम्प्लॉयज़ को ऐड करने का, एक मेथड होगा डिलीशन, एक होगा मॉडिफिकेशन, इस तरह से बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो अगर हमें अभी ऐडिंग करना है, सिर्फ मानिए अगर हमें ऐडिंग करना है एक न्यू एम्प्लॉय को, तो GIT कंपाइलर क्या करेगा, सिर्फ उसी ऐड मेथड को कॉल करेगा, उसे कंपाइल करे, जो कॉल हुआ है उसे कंपाइल करेगा एंड उसे हम रन करेंगे। तो इससे क्या हो गया, हमें पूरा प्रोग्राम को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें बस छोटे से पार्ट को हमने कंपाइल किया एंड उसे रन किया, जिस वजह से हमारा टाइम भी बहुत सेव हुआ। तो इस वजह से जावा प्रोग्राम्स की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। सो यही 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जावा के, जिनके वजह से जावा आज एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू वुड बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ लाइक, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच मोर वीडियोज on this topic, then please subscribe to my channel and also do share with your near and dear ones so that they can also benefit from this lecture. So thank you for watching this video. Have a great day.